बताया कि चेन्नई से क्लाइव ऊपर आया, किसके पास, बंगाल में सिराजुद्दौला से लड़ाई किया और फिर से उसने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक, और इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हुई थी बच्चों? अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि हुई और इसमें ये कहा गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अब कंपनी बिना टैक्स दिए व्यापार करेगी। यही संधि हुई थी ना। ठीक, लेकिन क्लाइव असंतुष्ट था। हमने आपसे कहा था कि इन्होंने आज तक जितनी संधियां की हैं अंग्रेजों ने कभी उसका पालन किया ही नहीं। क्लाइव को ये मानना नहीं था कि यहाँ बंगाल में कोई राजा राज करे, वो बिना मेरी मर्जी के। क्लाइव के दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था। बस फलस्वरूप उसने क्या किया, जो लोग भी बंगाल के राजा के विरोध में थे, नवाब के, उनको वो अपने पास बुलाना शुरू किया क्लाइव। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ही असंतुष्ट था क्योंकि वह खुद नवाब बनना चाहता था, तो सबसे पहले वही जाके क्लाइव से मिल गया और क्लाइव ने उससे वादा किया कि हम तुमको नवाब बना देंगे। तो सबसे पहला मिला मीर जाफर। फिर मैंने आपको उस दिन बताया था कि अंग्रेज विरुद्ध थे और कुछ घर के लोग थे, घरेलू लोग में कुछ अमीर सेठ थे, जिसमें राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद, ये तीनों सेठ धनी लोग, पैसे वाले लोग थे जो अंग्रेजों से जाकर मिल गए। अब अंग्रेजों ने मिलकर इनके साथ एक योजना बनाई कि राजा को गद्दी से उतारना है, नवाब को। और इनका षड्यंत्र जैसे ही तैयार हो गया, इन्होंने, क्लाइव ने क्या कहा राजा से कि आपने संधि भंग की, आपने संधि तोड़ी है। ये नहीं कह रहा है कि हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, तुमको हटाना चाहते हैं, उल्टा राजा पर आरोप लगाया कि आपने संधि तोड़ी है, जो संधि है। अब मैं उसको दंडित करने वो चल दिया वहां से। कहाँ चला? बंगाल की राजधानी उस समय थी मुर्शिदाबाद। क्या थी? मुर्शिदाबाद के लिए वो निकल पड़ा और रास्ते में दंडित करने के लिए, जब राजा सुनेगा, नवाब सुनेगा, तो वो क्यों बैठा रहेगा, वो भी अपनी पूरी तैयारी से आगे बढ़ने लगा। और यहाँ पे प्लासी के युद्ध के मैदान में ये लोग आकर मिलते हैं। यहीं से प्लासी का युद्ध का ये पृष्ठभूमि है कि कैसे प्लासी का युद्ध शुरू हुआ, प्रस्तावना है। इसके बाद हम आपको प्लासी के, जब इधर से क्लाइव आ गया प्लासी के मैदान में, और तब राजा भी नहीं रुका, यानी नवाब नहीं रुका। कौन था नवाब? सिराजुद्दौला। जोर से बोलिए। हाँ, तो सिराजुद्दौला भी नहीं रुका, वो चल पड़ा वो भी। और प्लासी के मैदान में वो लोग आ गए। किस सन में हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और इधर मीर जाफर जो सेनापति था वो तो मिला था षड्यंत्रकारियों से। ठीक है, राजा ने कहा मीर जाफर से, यानी सेनापति से, कि आक्रमण करो, लेकिन वो क्या हुआ, चुपचाप खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि तो षड्यंत्र था, उसको तो अपनी अंग्रेजों पर कार्रवाई करनी ही नहीं थी। राजा को समझ में आ गया कि मीर जाफर निष्क्रिय है, यानी कि वो जाके उन लोगों से मिल गया है। और तब क्या हुआ, जब सेनापति ही अगर बच्चों किसी का नहीं काम करेगा, सेना का सेनापति ही कहीं घायल हो जाता है, मर जाता है, या वो अच्छा काम नहीं करता, तभी सेना हारती है। ठीक है, सेनापति ही उनसे जा मिला, पूरी सेना में भगदड़ मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। अंततः जो हमारा नवाब था, कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को इन लोगों ने बंदी बना लिया, मीर जाफर लोगों ने ही बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद मीर जाफर के ही लड़के ने उसकी हत्या कर दी। सिराजुद्दौला मारा गया, यहीं पे उसकी हत्या हो गई, वो मारा गया। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा था मीर जाफर से कि तुमको हम बनाएंगे राजा। बहुत खुश था मीर जाफर, बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश। उसने अंग्रेजों को खूब धन दिया, पैसा दिया, जागीरें दे दी और मीर जाफर वहां का नवाब बना। लेकिन अंग्रेज क्या मीर जाफर को बहुत मानते थे, इसलिए उनको राजा बनाए थे? नहीं ना, तो वो केवल पैसा लूटना चाहते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था भारत से पैसा लूटना, कितना ज्यादा से ज्यादा यहाँ धन का दोहन कर सके। उन्होंने उससे खूब मांगा, खूब छीना, मतलब इतना ज्यादा वो लोग एजेंट और दलाल भ्रष्टाचार करने लगे थे। पूरे बंगाल में एकदम चारों तरफ भ्रष्टाचार हो गया था। इसका क्या निकला निष्कर्ष कि पूरा खजाना खाली हो गया, नवाब का खजाना खाली हो गया। अब राजा ऐसा जिसके पास पैसा ना हो, क्या करेगा? मीर जाफर खराब नहीं था, राजा के रूप में वो अच्छा राजा था, लेकिन उसको कभी स्वतंत्रता पूर्वक राज करने मिला ही नहीं। वो एकदम उसने समझ लिया कि अब अंग्रेज लोग कठपुतली की तरह जिधर नचा रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं। वो इधर ये कहते हैं तो मैं ये करता हूँ। वो परेशान हो गया और उसने सोचा कि अब अंग्रेजों से लड़ाई की जाए। वो जब तक सोचता कि लाओ अंग्रेजों से लड़ाई की जाए, इधर
दस्तकार, किसान वो होते हैं जानते ही हो, और दस्तकार वो होते हैं जो कपड़े बुनते हैं, ये सब करते हैं ना काम, वो सभी इतना ज्यादा अंग्रेज लोग उन लोगों से परेशान करने लगे कि उन सब में राजा के प्रति असंतोष व्याप्त हो गया। कोई ये थोड़ी ना कहता था कि अंग्रेज कर रहे हैं, सभी उसके सामने तो राजा का ही नाम खराब हो रहा था। वो राजा से लड़ाई करने के लिए आगे सोचता बढ़ता, उसके पहले ही क्या किया, 1757 में गद्दी बैठाते हैं सब उसको, और 1760 में उसको उतार देते हैं गद्दी पे से, मीर जाफर को। ठीक है, अब मीर जाफर के ही दामाद को, इतने बेकार थे अंग्रेज लोग कि उसी के दामाद को फिर राजा नवाब बना देते हैं। ठीक है, और मीर कासिम को, उसका नाम था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब बंगाल का नवाब जब किसी को बनाते हैं तो सबसे पहले उससे भेंटें लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी अंग्रेजी सेना का खर्चा चलाओ, तो वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव, तीनों चीजें हैं यहाँ पे। आप नक्शे में देखिएगा, यहीं पे हैं, यहाँ पे अभी हमने, आप देखेंगे तो मिलेगा। वर्धमान, चिटगांव, मिदनापुर, इन तीनों की जागीरें ले ली कि इनके खर्चे से, इनसे जो लगान वसूली होगी उससे हमारा खर्चा निकलेगा हमारी सेना का। मीर कासिम जो था वो बंगाल की गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते उसको मिदनापुर, चिटगांव, वर्धमान अंग्रेजों को देना पड़ा। उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अंग्रेजों ने किस तरह सिराजुद्दौला को मारा, और उसके बाद मेरे ही ससुर को बनाया नवाब, खूब लूट घसोट की, और उसके बाद पुनः मुझे जो है गद्दी पर बैठा दिया जब मेरे यहाँ खजाना खाली हो गया। तो वो बहुत योगी शासक था, वो जानता था कि मुझे बंगाल में विकास का कार्य करना है, मुझे इन लोगों के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलना है। तो उसने क्या किया, बंगाल की दशा सुधारने का बीड़ा लिया। सबसे पहले जो अमीर थे, राय दुर्लभ चंद, अमीर चंद सेठ, जगत राय थे ना, इन लोगों को सबसे पहले इनका दमन किया। जितने अमीर थे जो विरुद्ध थे नवाब के, इनको खत्म किया, इनका दमन किया, और उसने सेना में आवश्यक सुधार किए। उसने समझा कि अगर अंग्रेजों से मुझे लड़ना है और आगे चल के लड़ना पड़ेगा, जो अंग्रेजों की दशा है उस हिसाब से, उनकी नीयत के हिसाब से मुझे लड़ना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं अपनी सेना में सुधार लाऊं। उसने सबसे पहले क्या किया, मुंगेर बिहार में है, तोड़दार बंदूकें और तोपों का कारखाना लगवा दिया। फिर सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किया, क्योंकि वो जानता था कि हमारे यहाँ का प्रशिक्षण से आगे नहीं बढ़ने वाले सैनिक, हमें यूरोपियों को हटाना है, हराना है, तो उन्हीं के जैसे किसी एक सैन्य अधिकारी को रखना पड़ेगा, उन्हीं के जैसे प्रशिक्षण दिलाना पड़ेगा। और उसने समरू नाम के एक जर्मन यूरोपीय अधिकारी को अपना सेनापति बनाया। ये उसने देखो कितने बड़े बड़े सुधार किए, जबकि अंग्रेज एकदम दबाव डाले हुए थे, केवल वो लूटने में पड़े थे, उसके बावजूद उसने इतने अच्छे काम किए। ठीक है, और उसने एक बहुत बड़ा कदम ये उठाया कि अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध की कोशिश की। कितना बड़ा कदम था उस समय, जबकि अंग्रेज एकदम छापे हुए थे उसको। फिर मीर कासिम बहुत अच्छे से जानता था कि अंग्रेज मुझे अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं इतने काम भलाई के लिए कर रहा हूँ, अपनी प्रजा के लिए कर रहा हूँ, और तो ये अंग्रेज मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो जानता था। उसने खट से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाई और ऐसी सेफ जगह अपनी राजधानी ले जाना चाह रहा था जहां से मैं अंग्रेजों का मुकाबला कर सकूं। तो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर, इस समय बिहार में है, बिहार ले आया अपनी राजधानी। वहां अपनी राजधानी बनाया, अपना किला बनवाया और किले बंदी करना शुरू किया। सेना रखा, सेना को प्रशिक्षित करवाया और पूरे किले को ऐसा बना दिया कि कोई उसमें घुस न सके, किले बंदी करना। अब अंग्रेजों को तो समझ में आ गया कि ये तो मेरे काम का नहीं है। ठीक है, फिर अंग्रेजों के ने निश्चय कर लिया कि चलो फिर मीर जाफर को बनाते हैं, वो ज्यादा अच्छे से हम लोगों को देता रहता था सारा सामान, चलो मीर जाफर को ही फिर से हम बना लें। जैसे ही पता चलता है मीर कासिम को कि अंग्रेज फिर से मीर जाफर को बनाने जा रहे हैं, मेरे ससुर को फिर से नवाब बनाने जा रहे हैं, वो एकदम आग बबूला हो गया और उसने अपनी सेना तैयार की और अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़ा। अब अंग्रेजों से लड़ा तो बेचारा, लेकिन अंग्रेजों से वो हार गया। पीछे से लड़ते थे, आप ही के लोगों को मिला के विश्वासघात करके आपसे लड़ते थे। तो अंग्रेजों के पास तो दसों चीजें थी लड़ाई की, तो अंग्रेजों से लड़ना बहुत मुश्किल था। वो हारता है, हार जाता है, लड़ाई तो करता है मीर कासिम, पर हार जाता है और हार के कहाँ भागता है, यहाँ अवध अपने इलाहाबाद से, अपने प्रयागराज से थोड़ी दूर पर है ना, अयोध्या सुने होंगे, अयोध्या और लखनऊ का क्षेत्र उस समय अवध कहलाता था। उस समय अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। शुजाउद्दौला उस समय अवध का नवाब था। ये जाता है, उससे मिलता है, बात करता है कि अंग्रेज बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम सब लोग साथ मिलकर उनको नहीं रोकेंगे तो आगे चलकर हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। शुजाउद्दौला उसकी बात मानते हैं।
इधर उसने फिर जाके तैयार किया किसको, मुगल बादशाह उस समय कौन था, शाह आलम उस समय मुगल बादशाह था। जो दिल्ली में राज करते थे वो मुगल बादशाह होते थे ना, तो शाह आलम उस समय दिल्ली में था, उनसे भी बात की। और इन तीनों ने मिलकर, यानी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, शाह आलम और मीर कासिम ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया कि हम तीनों लोग मिलकर अब इकट्ठा अंग्रेजों से लड़ेंगे। ठीक है, इनका एक गठबंधन तैयार हो जाता है।